लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां पहली बार अमेरिका ने एडवांस मिसाइल सिस्टम का किया है परीक्षण। अहम खबर है ईरान के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी से जुड़ी। अमेरिका ने मिसाइल सिस्टम का किया है परीक्षण। ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास के दौरान ये परीक्षण किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। तो ईरान के लिए मिसाइल चक्रव्यूह टाइफून का लाइव टेस्ट परीक्षण। ये देखिए, अमेरिका ने एडवांस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया है। मिड रेंज कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास में इसका परीक्षण किया गया। अमेरिका के बाहर ऐसा परीक्षण दरअसल पहली बार हुआ है। फिलीपींस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में दूसरी तैनाती की खबर है। टाइफून की ताकत के बारे में भी आपको बता दें, मिड रेंज कैपेबिलिटी MRC के नाम से इसे जाना जाता है। मोबाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से यह लैस है। मिसाइल प्रणाली को लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया। टाइफून प्रणाली में SM-6 और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। SM-6 मिसाइलों के बारे में आपको बता दें कि हवा, समंदर और जमीन से हमले की इसके पास क्षमता है। टॉम हुक क्रूज मिसाइलों के बारे में आपको बताएं, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं ये। 1600 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये सटीक हमला कर सकती है। और देखिए, इजराइल के हमले के बाद बॉर्डर पर जुटे हैं ड्रूज कम्युनिटी के लोग अब बॉर्डर इलाके में जुटे हैं। सीरिया में अपने परिवार से मिलने पहुंचे हैं। सीरिया में बड़ी संख्या में रह रहे हैं लोग ड्रूज कम्युनिटी के। और ये देखिए किस तरह से बॉर्डर पर पहुंचकर ये तमाम लोग अपने अपनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनका हाल चाल लेने के लिए पहुंचे हैं। और सीरिया में अभी भी जारी है जंग। ड्रूज बहुल इलाके पर फिर हमला हुआ है। ड्रूज के इलाकों में रॉकेट से भीषण अटैक किए गए। तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि सीरिया के तमाम इलाकों को कैसे इजराइल ने दहला दिया है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर फिर हमला हुआ है। दमिश्क के बाहरी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। मज़े एयरबेस के पास इजराइल ने यह हमला किया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमले का वीडियो जारी किया है। कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया और इजराइल के हमले का सबसे नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कमांड सेंटर के पास दिखा जोरदार धमाका। यह देखिए, लोग किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। और इजरायली सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इजराइल के टारगेट पर हैं सीरियाई राष्ट्रपति। सीरिया के राष्ट्रपति का खात्मा चाहते हैं नेतन्याहू। कहा, हमें सांप के फन को कुचलना होगा। तो सीरिया में इजराइल की बमबारी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल के हमलों की वजह सीरिया में द्रूज समुदाय का कत्लेआम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सीरिया में ड्रूज के खिलाफ हमले नहीं रुकते, तब तक सीरिया पर इजराइल की बमबारी जारी रहेगी। भीषण बारूद बरस रहा है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये तस्वीरें दुनिया में खुले जंग के नए मोर्चे की हैं, जो इजराइल और सीरिया के बीच खुल चुका है। 16 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के आदेश को दरकिनार करते हुए सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो दमिश्क का है, जहां इजरायली वायुसेना ने आसमान से बम गिराए। IDF का टारगेट सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत भी थी। दावा है कि स्ट्राइक में इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सीरिया की राजधानी में ही नहीं बल्कि इजराइल ने सीरियाई राष्ट्रपति के पैलेस के पास भी बमबारी की। यहां से कुछ मीटर दूरी पर धुआं उठता देखा गया। इसके पीछे द्रूज और बेदोइन समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा है, जो स्वेदा शहर में 13 जुलाई से जारी है। बेदोइन लड़ाके पूरे प्रांत पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें अल शरा सरकार भी उनके साथ है, जबकि द्रूज समुदाय को यहूदियों का करीबी माना जाता है।
बड़ी संख्या में द्रूज समुदाय के लोग इजराइल में भी रहते हैं। इजराइल ने पहले ही सीरिया को द्रूज के कत्लेआम होने पर विनाश की धमकी दी थी, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने इजराइल की इस धमकी को दरकिनार किया। इजराइल सेना के टैंक द्रूज शहर में दाखिल हो गए। दावा है कि सेना यहां बेदोइन लोगों का साथ दे रही है, क्योंकि दिसंबर 2024 में हुए तख्तापलट के दौरान उन्होंने अल शरा का साथ दिया था। आईडीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा, चेतावनी का वक्त समाप्त हो गया है। अब सीरिया के खिलाफ एक्शन का वक्त है। द्रूज पर हमले करने वालों पर हमला जारी रहेगा जब तक स्वेदा में द्रूज लोगों की वापसी नहीं हो जाती। द्रूज इजरायली रक्षा बलों पर भरोसा कर सकते हैं। इजरायल ने सीरिया पर हमले ऐसे वक्त में शुरू किए हैं जब कुछ घंटों पहले ही ट्रंप प्रशासन से नेतन्याहू को सीरिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया था। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को दी है बड़ी धमकी। अमेरिका पर पहले से भी बड़ा हमला होगा इस बार। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला तो शुरुआत है, ये कहा है खामेनेई ने। कैंसर जैसे ट्यूमर की तरह है इजराइल को खत्म करना जरूरी है, ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामेनेई। तो खामेनेई अमेरिका और इजराइल को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका इजराइल से फिर जंग, ईरान पूरी तरह तैयार। बयान के मायने क्या हैं? ईरान फिर अटैक करने के लिए तैयार है, इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल पर पहले से बड़ा हमला मुमकिन है। अमेरिकी बेस पर भी बड़ा अटैक हो सकता है। कतर जैसे बेस पर फिर हमले की तैयारी है। कतर के अल उदैद बेस पर आपको याद होगा ईरान ने हमला किया था और उसी के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया था। बड़ी बात क्या है, अगर हमला हुआ तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। अमेरिका के दूसरे बेसिस पर भी हमला मुमकिन है। तो देखिए, यह तय है कि ईरान इजराइल के बीच लागू हुआ सीज फायर टूटेगा, ऐसे ही जैसे सीरिया में टूटा है। हम देख ही रहे हैं, अमेरिका और यूरोप ईरान को परमाणु डील पर 45 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आशंका है कि सितंबर में इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी एकदम अलग है। डेडलाइन के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान अगले 45 से 50 दिनों तक सामरिक के बजाय डिप्लोमैटिक मिशन पर ज्यादा फोकस करे। असली प्लान कुछ और ही है। ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमलों की तैयारी पूरी कर चुके हैं। देखिए कब और कैसे ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस है कि ईरान को अगस्त के अंत तक परमाणु कार्यक्रम पर डील करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये खबरें विस्तार से बता रही हैं कि अगर अगस्त तक ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके ईरान पर यूएनएससी के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान के पास अगस्त के अंत तक का समय है, लेकिन यह अल्टीमेटम सिर्फ भ्रामक विज्ञापन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान सामरिक मिशन से ज्यादा समय डिप्लोमैटिक मिशन में लगाए। इस अल्टीमेटम का असर यह होगा कि ईरान का विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण चर्चा में जुट जाएगा। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में महामंथन होंगे और इसी को अमेरिका अवसर में बदलना चाहता है। इसी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेहरान पर मिसाइलें बरस रही थी।
13 जून का सूरज उगने से पहले ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले शुरू हुए, जबकि 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत होनी थी। यानी वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। इस बार भी ट्रंप 13 जून वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं। यानी समाचारों में जो बताया गया उसका दूसरा मतलब यह हो सकता है। सितंबर तक की समय सीमा ट्रंप का भ्रम जाल हो सकती है। सितंबर से पहले ही ईरान पर हमले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में ही इजराइल यूएस ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत भी अरब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। और ईरान पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है और हमें समझौता करने की कोई जल्दी नहीं है। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर मौजूदा रुख क्या है, सुनिए। और ईरान कभी भी बना सकता है परमाणु बम, कभी भी बना सकता है 9 से 10 परमाणु बम। एनरिच्ड यूरेनियम भंडार बढ़ाने की तैयारी में है ईरान। न्यूक्लियर प्लांट में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तो यह खबर निश्चित तौर पर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के लिए बड़ा सिरदर्द है। ईरानी परमाणु प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने जो हमले किए थे उसमें परमाणु बम बनाने की ताकत ईरान के पास बरकरार है। एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार ईरान बढ़ाएगा। ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम जाता है ईरान। यूरेनियम के 90% तक संवर्धित होने से बनेंगे परमाणु बम। इतने यूरेनियम से 9 से 10 परमाणु बम बनाना संभव है। चंद महीनों में 90% एनरिच्ड यूरेनियम बनाना ईरान के लिए मुमकिन नजर आ रहा है। बहुत जल्द परमाणु प्लांट में काम शुरू हो सकता है। द सन के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी नेवी ईरान के करीब पहुंच चुकी है। यह ईरान पर हमलों की तैयारी का पहला संकेत है। दूसरा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिला है। ट्रंप से जब ईरान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ईरान बात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका अपने तरीके से ईरान से निपटना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि कोई जल्दी नहीं, असल में एक रणनीतिक चेतावनी है। ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है और सितंबर के बजाय हमले जुलाई में ही हो सकते हैं। इसका एक और संकेत भारतीय दूतावास की एडवाइजरी से मिला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसी एडवाइजरी खतरे को देखते हुए जारी की जाती है। संकेत है कि ईरान पर हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। जमीनी हालात, खुफिया सूचनाएं, सैन्य तैयारियां और राजनीतिक बयानबाजियां सभी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि ईरान के पास 45 दिन का वक्त है। ईरान जून में छिड़ी 12 दिन की जंग में वार्ता के धोखे का कड़वा स्वाद चख चुका है। इसीलिए वो सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं बल्कि सामरिक मिशन में भी जुटा हुआ है।
15 जून से 11 जुलाई के बीच ईरानी गठबंधन के सहयोगी देशों के विमान तेहरान आते जाते रहे हैं और ये सामरिक तैयारी का संकेत है। दोनों मोर्चों से जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार ईरान ट्रंप की चाल समझ चुका है। इसीलिए ईरानी सेना पहले से ज्यादा विध्वंसक प्लान के साथ तैयार है। रिपोर्ट है कि ईरान को खतरा महसूस हुआ तो इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। खमेनी ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से बड़े हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान ने यूएस में अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। जंग छिड़ी तो उसका बारूदी असर अमेरिका में भी दिख सकता है। ईरानी सेना पहले से हाई अलर्ट पर है। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी ने कहा है कि जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। किसी भी समय युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हैं। सीरिया पर हमले के बाद ईरान का पहला बयान आया है। इजराइल सिर्फ एक भाषा समझता है, ये कहा है अब्बास अराक्ची ने। सीरिया में जो हुआ वो सबको पता था। ईरान पूरी तरह से सीरिया के लोगों के साथ खड़ा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीरिया पर यह जो अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से, इसके बाद किसने क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से क्या कहा गया? हमेशा की तरह निंदा। इजराइल के हमलों की हम निंदा करते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक बयान है। अमेरिका ने कहा हमलों को लेकर हमें काफी चिंता है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो अब आपको बताते हैं कि हम पूरी तरह से सीरिया के साथ हैं। ईरान पूरी तरह से सीरिया के साथ खड़ा है। तुर्की ने क्या कहा? इजरायली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, यह तुर्की कह रहा है। सऊदी अरब ने कहा सीरिया में दखल हमें भी पूरी तरह से नामंजूर है, यानी सऊदी अरब भी इस हमले के खिलाफ है, यह उसकी तरफ से बताया गया है। यूरोप ने कहा कि सभी पक्षों से हम शांति की अपील करते हैं। तो ये अलग अलग देशों का रुख हमने आपके सामने रखा सीरिया में हुए इजरायली अटैक के बाद। और अमेरिका की अटैक डेडलाइन को लेकर बड़ी खबर है। ईरान को भ्रम में डालने के लिए डेडलाइन की बात कही जा रही है। सितंबर नहीं, जुलाई में ही हमला मुमकिन। पहले डील के लिए मिला था 45 दिनों का वक्त। तो देखिए, सितंबर नहीं जुलाई है डेडलाइन। खबर क्या है? अमेरिका के सहयोगी देशों ने डेडलाइन दी थी। ईरान के पास 29 अगस्त तक की डेडलाइन थी। परमाणु कार्यक्रम से पीछे हट जाए ईरान, यह कहा गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट का यह बयान था। 45 दिन बाद ईरान पर बड़ा एक्शन लेंगे, सितंबर में ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे जुदा है। सितंबर की डेडलाइन अमेरिका का भ्रमजाल हो सकती है। सितंबर से पहले जुलाई में ही हमला मुमकिन है। जुलाई में किसी भी दिन अमेरिका का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जून में क्या हुआ याद कीजिए। 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की बातचीत तय थी और 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले शुरू हो गए। बातचीत नहीं हो पाई, दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। तो एक बार फिर ऐसा हो सकता है, यह मुमकिन नजर आ रहा है। तो ईरान आज के दौर में अगर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो उसकी वजह है चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया में खेमेबंदी की शुरुआत हो गई थी। रूस ने चीन और ईरान के साथ गठबंधन किया और फिर इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो गया। ईरान अब इसी गठबंधन के बल बूते ट्रंप को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान झुकने के बजाय एटम बॉम्ब बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस की वजह से ईरान बेफिक्र है और इस बार होर्मुज सील करके ईरान अमेरिका से सौदेबाजी की भी तैयारी कर रहा है।
ईरान को एयर डिफेंस भी मिलेगा। ईरान को मिसाइल और बम बारूद भी मिलेगा। ईरान को जो चाहिए चीन रूस हर तरह से मदद करेंगे। बस इसी भरोसे ने ईरान को हौसले से भर दिया। खमेनी दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भी नहीं डर रहे और ईरान में परमाणु कार्यक्रम फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए गए, ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90% तक बढ़ा देगा। 90% शुद्ध यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है। ईरान अब चीन और रूस के साथ ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है जो एक दूसरे पर हमला होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। यह वैसे ही होगा जैसा नेटो है। नेटो के किसी एक देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी है। ईरान भी कुछ इसी तर्ज पर एक ग्रुप बनाने की कोशिश में है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन के जरिए गठबंधन बनाने की तैयारी में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन में प्रस्ताव रखा है। ईरान चाहता है कि किसी देश पर हमले की निगरानी के लिए तंत्र बने। एक तंत्र के जरिए राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब देने की तैयारी है। चीन ने अरागची के ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों को उकसाने वाला एक्शन बताया है। अब ईरान की कोशिश है कि रूस चीन के नेतृत्व में रक्षा और खुफिया एजेंसियों को शामिल करके एक क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रुप शुरू हो। ईरान के विदेश मंत्री ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। साथ ही वो चीन दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री लावरोव से भी मिले। चीन और रूस तक ईरान का पैगाम पहुंच चुका है और ईरान को मदद का भरोसा भी मिला है। ईरान की ताकत उसका तेल भंडार है और ईरान लगातार चीन को तेल बेच रहा है, जिसके बदले में चीन से ईरान को कई हथियार मिले हैं और भविष्य में मिलने वाले हैं। ईरान चीन के तेल की डिमांड को पूरी कर रहा है और चीन ईरान की। ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी विपक्ष ट्रंप को नाकाम साबित करने में भी जुट गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक ईरान अमेरिका के हमलों से कमजोर जरूर हुआ, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की जिद बढ़ गई है। सैन्य कार्रवाई से ईरान के परमाणु मिशन को रोका नहीं जा सकता। हमलों से ईरान के मिशन को बस टाला जा सकता है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान पर हमले के बाद रूस और चीन मौके का फायदा उठाने में जुट गए हैं और ये अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान भी अब परमाणु बम बनाने के मिशन पर है, क्योंकि अमेरिका ने बम बरसाकर साबित कर दिया है कि अब बातचीत और समझौते का रास्ता नहीं है। ब्लिंकन के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक परमाणु बम बनाने का फैसला नहीं लिया था, लेकिन अब ईरान अपमानित महसूस कर रहा है और चीन रूस के उकसावे में है। ईरान अब कई सीक्रेट ठिकाने बनाने में जुटा है, जिसका पता लगाना मुश्किल होगा। ब्लिंकन के मुताबिक रूस और चीन ईरान में परमाणु टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि दुनिया में अमेरिका की साख को खत्म कर सकें और दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी में है ताकि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए और अमेरिका को झुकना पड़े। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान यहां माइंस लगाने की योजना बना चुका है ताकि जैसे ही अमेरिका या इजराइल से हमला हो, इस रास्ते को बंद करके दुनिया में ऑयल क्राइसिस लाई जा सके। माना जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज को सील करने का बड़ा प्लान तैयार किया है।
हॉर्मुज के पास ईरान की ताकतवर मिसाइलें तैनात की गई हैं। हॉर्मुज के करीब एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती भी की गई। हॉर्मुज के आसपास एयर डिफेंस भी तैनात कर दिए गए। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, ईरान और कुवैत से तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ये अब चीन और एशिया के लिए लाइफलाइन है, जो इसके बंद होने का खामियाजा भुगतेंगे। फिलहाल चीन और रूस के भरोसे ईरान अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि रूस से ईरान को परमाणु मिशन में पूरा सहयोग मिल रहा है और ईरान किसी सीक्रेट ठिकाने पर जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन की जासूसी करवा रहा है ईरान। ब्रिटेन के युवाओं के जरिए ये जासूसी करवाई जा रही है। ब्रिटिश युवाओं को जासूस बनाया जा रहा है। जासूसी में रूस कर रहा है ईरान की मदद। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो अब ईरान के टारगेट पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के टीनेजर युवाओं पर ईरान की नजर है। युवाओं के जरिए जासूसी की साजिश रची गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों से संपर्क किया जा रहा है। माइंड वॉश करके ब्रिटेन के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कई युवाओं को पैसों का लालच दिया गया है। रणनीतिक ठिकानों की जानकारी मांगी जा रही है। अहम जगहों के मानचित्र भेजने को कहा जा रहा है। ब्रिटेन को अस्थिर करने की साजिश में रूस भी शामिल है। ये द सन के हवाले से जानकारियां सामने आई हैं। मध्य पूर्व के मोर्चे पर इस समय जिस तरह की हलचल महसूस हो रही है वो सामान्य तो नहीं है। भले ही अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हों, लेकिन न्यूक्लियर डील में फंस रहा पेज बता रहा है कि युद्ध विराम इस मोर्चे पर स्थायी नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान पर दोबारा हमले की आशंका ने जन्म ले लिया है और यह आशंका काल्पनिक भी नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो हर हाल में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले की दहशत बढ़ा रहे हैं और मुमकिन है कि इसकी तैयारी अमेरिका ने भी शुरू कर दी। तबाही के गहराए बादल अभी छटे नहीं हैं। तबाही के गहराए बादल अभी छटे नहीं हैं। युद्ध विराम के बाद भी ईरान पर हमले का संकट टला नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर पहले सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, लेकिन अब ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर पूरा ईरान आ गया है। क्या मध्य पूर्व का संघर्ष फिर सुलगने वाला है? क्या ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी? क्या महायुद्ध का मुख्य केंद्र मध्य पूर्व ही होगा?
सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ आशंका और रणनीतिक मोर्चे पर जारी कूटनीति के आधार पर गढ़े जा रहे हैं। ये जवाब ऐसे हैं जिनके सच होने का मतलब ही एक महाविनाशक युद्ध है, और इस आशंका की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बारूद से सींच रहा है अमेरिका। ईरान से न्यूक्लियर वार्ता की मेज पर अमेरिका ऐसी स्थिति बना रहा है जिसका सिर्फ एक ही अंजाम है, युद्ध। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना बना ली है तो हमला होगा कब? इस सवाल का जवाब है सितंबर का महीना। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी दावे के साथ की जा सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कूटनीति के जानकार और रणनीतिक विद्वान इस भविष्यवाणी के साकार होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जवाब है 3 ऐसे संकेत जो ईरान पर फिर से हमले होने का सिर्फ कयास ही नहीं कहे जा सकते, बल्कि इन्हें दावे के आधार पर भविष्य में छिड़ने वाले युद्ध का सबूत कहा जा रहा है। विध्वंसक सितंबर, ईरान पर कहर। अब वो संकेत जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है उसे भी जान लीजिए। पहला संकेत है ईरान के लिए अगस्त तक की डेडलाइन। दूसरा संकेत है वार्ता के लिए ट्रंप का ईरान को संदेश। और तीसरा संकेत है विदेशी नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ये संकेत सामान्य से लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इन संकेतों का ट्रंप के मिशन सितंबर से गहरा ताल्लुक है। आखिर कैसे इस संबंध को उन्होंने स्थापित किया है, इसे क्रमवार विश्लेषण से समझिए। पहला संकेत यह है कि अमेरिका ने डील के लिए ईरान को अगस्त तक डेडलाइन दी है। अगस्त के अंत तक ईरान को अमेरिका से न्यूक्लियर डील पूरी करनी पड़ेगी। इस डील में अमेरिका की एक ही स्थायी शर्त है, शून्य यूरेनियम संवर्धन, और अगर ईरान इस शर्त को नहीं मानता है तो अमेरिका से डील खत्म मानी जाएगी। इस स्थिति में अमेरिका मान लेगा कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर खतरा बन सकता है। यही वजह है कि न्यूक्लियर